अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और वीकेंड था तो फिर बाहर निकले थे शॉपिंग के लिए। बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। एंजल स्कूल जाती है तो विंटर की उसकी शॉपिंग रहती थी, तो फिर सोचा कि फ्री हैं तो आज ही इसकी शॉपिंग डन कर ली जाए, क्योंकि आगे सर्दी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जानी है। गोडे गोडे हमारे यहाँ पे स्नो हो जानी है, तो फिर सारी जो चीज़ें हैं वो विंटर की ही चाहिए। फिर इसलिए हमने सोचा कि चलो आज ये काम भी निपटा लिया जाए। बाहर निकले तो सूरज ऐसे चमके मार रहा था ना, इतना खूबसूरत लग रहा था सूरज। देखें ज़रा, ऐसा सूरज ना शायद ही मैंने पहले कभी देखा है। तो थोड़ा सा नीचे आओ भाई, चलो ये है सूरज आपके सामने। देखो कितना कितना खूबसूरत इसका व्यू है, ऐसे जैसे कोई बल्ब आपके बिल्कुल सामने जगमग सा कर रहा है। इतना मुझे प्यारा लग रहा था ना ये सूरज, और मेरा दिल कर रहा था मैं इसको बस देख ही जाऊँ। लेकिन सूरज की तरफ ज़्यादातर कौन देखे ना, ये बर्दाश्त नहीं करता कि इसको कोई और ऐसे गौर से इसको देखे। तो फिर क्या था, फिर हमने अपनी साइड बदल ली और हमने फिर इधर से दिखाना शुरू कर दिया आपको। गाड़ियों पे गाड़ियाँ चढ़ी होती हैं, इस टाइम बहुत रश होता है। वीकेंड पे तो कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि सबने इधर उधर आना जाना होता है। जैसे हम यहाँ पे फिर रहे हैं वैसे ही मटर गश्त करते हुए सारे ही आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। सबसे पहले हमने कार्टर्स का रुख किया था। हम कार्टर्स पे पहुँच गए थे, और स्टोर में जाने की क्या देर होती है, और बच्चों को अपनी खेलें सूझ जाती हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने लुकन मिट्टी खेलना होता है कपड़ों के पीछे छुप के। अजीम जो है अपने साइज़ के हिसाब से हर जगह पे पूरी आ जाती है, ऊपर नीचे जहाँ पे इसका दिल करता है वो छुप जाती है। और जो एंजल है उसको अपने साइज़ के हिसाब से माशाल्लाह से कोई बड़ी सी जगह ढूंढनी पड़ती जहाँ पे वो फिट आ जाए। और फिर ये एक दूसरे को ऐसे ढूंढ रही थी, खेल रही थी, और हम जो है वो ढूंढ रहे थे शूज़ एंजल के लिए। यहाँ पे स्नो शूज़ थे तो सही, लेकिन साइज़ का फ़र्क था। इसको 11 नंबर पूरे आते हैं और इनके पास सिर्फ 10 अवेलेबल था, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। और फिर हमें ऑनलाइन बाई करना पड़ना था। तो फिर ये था कि ऑनलाइन बाई करने की बजाय एक दफ़ा से किसी और स्टोर में भी विज़िट कर लेते हैं। तो फिर वहाँ से हम निकल चुके थे और फिर हम अपनी अगली मंजिल की तरफ रवां दवां थे। मौसम बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यारा सा व्यू था। तो फिर हम करते कराते पहुँच गए कबेला। इसका नाम तो कबेला है, लेकिन मैं इसको तबेला बोलती हूँ, इसलिए शायद मैं अटक भी गई कि तबेला बोलना था कि कबेला बोलना था। मैं इसको तबेला इसलिए बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत से इन्होंने एनिमल्स ऐसे लगाए हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसे बिल्कुल जैसे रियल वाले इन्होंने ऐसे बस खड़े किए हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। बच्चे तो उस साइड पे जाने से भी थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन फिर पेरेंट्स साथ होते हैं तो फिर थोड़ी सा हौसला सा आ ही जाता है कि पेरेंट्स साथ ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये नीचे छलांग नहीं लगाएंगे। समटाइम तो मैं भी ऐसा वो ना हो रहा था कि वाकई ये नीचे छलांग ना लगा दें। तो यहाँ पे हमने एंजल के शूज़ लेने थे, तो फिर वो अल्लाह वालों ही जैसे जो हम कार्टर्स पे छोड़ के आए थे वही वाले जो है सेम वैसे वाले शूज़ हमें यहाँ से इसका साइज़ मिल गया था। तो वो जो शूज़ हैं वो इसके विंटर जैकेट के साथ बिल्कुल मैच हैं, सेम ब्रांड के थे। तो फिर सेम हमें शुक्र है कि वही मिल गए, अच्छे लगेंगे सेम सेम पहने हुए। स्नो जैकेट एंड स्नो पैंट एंड स्नो शूज़ सारा कुछ सेम सेम अच्छा लगेगा पहना हुआ। और इनफैक्ट इसके जो हमने ग्लव्स लिए थे वो भी सेम ब्रांड के मिल गए थे, सेम कलर्स में मिल गए थे। हालांकि डिफरेंट तीनों चीज़ें डिफरेंट स्टोर से ली हैं और तीनों जो हैं वो सेम सेम मिल गई, और बड़े प्यारे लग रहे थे उसको पहनाए हुए ये शूज़। तो अदील ने बैठ के इसका साइज़ वगैरह चेक किया था, और मेरा जो काम है वो सिर्फ ये होता है कि मैं इधर उधर स्टोर की छानबीन कर रही होती हूँ, जातियाँ वातियाँ मार रही होती हूँ, और जो भी मेन जो शॉपिंग होती है वो अदील का काम होता है। साइज़ वगैरह बच्चों का जो चेक करना होता है वो अदील करते हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं होता। तो मैं बस ऐसे फिर रही होती हूँ स्टोर में, और सारे काम जो हैं वो माशाल्लाह से अदील ही कर लेते हैं। तो ये 11 नंबर थे, इसको बिल्कुल ठीक थे। तो फिर दोनों पाँव में इसको पहना के हमने इसकी दौड़ भी लगवाई थी कि एक दफ़ा रन रन करके देख लो कि स्नो के ऊपर फिर भागना भी पड़ेगा। बच्चों को बाहर लेके जाते हैं स्नो में, तो फिर वहाँ पे बच्चे फिर रन भी करते हैं। तो फिर पूरी अपनी तसल्ली कर ली कि इसको बिल्कुल फिट है, तंग तो नहीं है, आगे से फिंगर्स वगैरह इसकी ठीक हैं। तो ठीक थे, अच्छे लग रहे थे पहने हुए। और ये देखें यहाँ पे ये ऐसे था जैसे ये मुझे ही देख रही है कि अभी भी तुझे तो मैं खाऊँ ना ये वाला हिसाब हुआ था। तो बाकी पूरे स्टोर में बड़ा अच्छा इन्होंने सारा वो डेकोरेट किया हुआ था। शॉपिंग यहाँ पे ऐसे आउटिंग करने का भी बड़ा मज़ा आएगा आपको कि एनिमल्स ऐसे लगाए हुए हैं, ऐसे जैसे हम शॉपिंग भी कर रहे हैं और हम जंगल में भी फिर रहे हैं। बड़ा प्यारा लग रहा था। ये देखो यहाँ पे ट्री जो है वो आर्टिफिशियल बनाया हुआ था, उसके ऊपर ऐसे माशाल्लाह से खड़े हुए हैं बब्बर शेर। और आगे चलते गए हम, फिर पूरा स्टोर का हम व्यू सारा लेते गए, और हमें शूज़ के अलावा कुछ भी नहीं लेना था, स्टोर इतना प्यारा था। फिर हम ऐसे बस फिरते रहे, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। और अजीम जो है वो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा ज़्यादा स्केयर होती है, एंजल थोड़ी समझदार है तो वो फिर समझ जाती है कि आर्टिफिशियल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो जगह ना ये बड़ी इन्होंने प्यारी बनाई हुई थी। मुझे ये जो जगह ना ये पूरे स्टोर में सबसे ज़्यादा मुझे ये अट्रैक्टिव लगी
यहाँ पे उन्होंने बड़ा वो ना प्यारा सा वाटरफॉल सा बनाया हुआ था और वाटरफॉल के अंदर ना सिक्के गिराए हुए थे, ऐसे जैसे किसी ने मन्नत मांगी हो और उसके अंदर सिक्का गिराया हो कि हाँ मेरी फ़लानी मन्नत पूरी हो जाए, और सिक्का दरम करके अंदर गिराया हुआ है। सेम वैसा वाला सीन लग रहा था, बड़ा प्यारा वो था, सारा व्यू ऐसे एनिमल्स खड़े हुए थे। और यहाँ पे मैंने ना इसको ट्राई की थी कि मैं इसको टच करूँ, लेकिन दिल के जज्बात ने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं इसको हाथ लगाऊं। तो यही था कि मैंने इसको हाथ लगाने से मुझे कट कर लेनी है। ये देखो ज़रा, ये कितना खौफनाक सा लग रहा है ना। ये ऊपर बाजी खड़ी हुई है, ऐसे थी कि जैसे सीढ़ियाँ उतरेंगी और फिर बस आ जाएंगी मेरे पास और मुझे कहेंगी मैंने तो तुझे ही खाना है। बड़ा प्यारा है ये वाला स्टोर, बड़ा मुझे अट्रैक्ट करता है कि शॉपिंग भी हो जाती है साथ में और बच्चे अपने मज़े भी ले लेते हैं, एनिमल्स देख लेते हैं। अजीम थोड़ा सा स्केयर हो जाती है क्योंकि वो छोटी है ना, तो उसको भी इतना नहीं पता कि ये नकली हैं कि ये असली हैं सारी चीज़ें। तो एंजल जो है वो इंजॉय कर लेती है, लेकिन हाथ तो एंजल भी नहीं लगाती, एंजल की अम्मा भी नहीं लगाती। ये कितनी अदास ऊपर बैठी हुई है ना, टांग पे टांग रख के पूरे नखरे से वो बैठी हुई है दरख्त के ऊपर। और यहाँ पे भी बस जो हमारी शॉपिंग थी इस स्टोर की वो तो हमने कर ली थी। इसके बाद हमें जो है वो एंजल की जो बाकी शर्ट्स और पैंट्स वगैरह लेनी थी विंटर के लिए, तो वो फिर हमें इस स्टोर से तो नहीं मिलनी भी नहीं थी। उसके लिए फिर हमें दूसरे स्टोर पे जाना पड़ना था। हम इसके बाद वॉलमार्ट गए थे, तो इसका यहाँ पे हमने बिल शिल पे किया और हम पहुँच गए थे वॉलमार्ट। और घर की थोड़ी सी ग्रॉसरी भी करने वाली थी, फिर वो हमने डन करनी थी और एंजल के लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर लेनी थी। और अजीम जो है वो देख रही थी कि मेरे लिए कम सामान लिया जा रहा है और हर चीज़ जो है वो बस यही बोली जा रही है कि ये आप ही के लिए है, ये आप ही के लिए है। और फिर चाहिए ही एंजल का ही ज़्यादा था क्योंकि एंजल को स्कूल जाना होता है, अजीम को तो घर पे ही रहना होता है, तो इसके लिए तो नॉर्मल वेदर के भी जो क्लोथ्स होते हैं वो घर पे तो पहने ही जाते हैं। एंजल के लिए थोड़ा विंटर का स्टफ़ लेना पड़ता है क्योंकि इसको बाहर जाना होता है और फिर स्कूल में वो बाहर भी बच्चों को लेके जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा मोटा स्टफ़ इनको पहना के घर से ही तैयार श्यार करके भेजना पड़ता है। तो एंजल ने जो ये टूप पहनी हुई है ये हमने ऑनलाइन बाय की थी, बड़ी प्यारी है ये टूप भी है और फिर नेक को ही कवर करने के लिए सेपरेट से है, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, इस स्टोर पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, इनको ना इस वाली एली में छोड़ देते हैं और हमारी जो शॉपिंग होती है ना वो हम डन कर लेते हैं। ये बड़े मज़े से यहाँ पे खेलती रहती हैं टॉयज़ के साथ, इधर उधर भागती रहती हैं, खेलती रहती हैं और हम निकल जाते हैं अपनी शॉपिंग पे। बड़े सुकून से हमारी ना इस वाले स्टोर पे आके शॉपिंग डन हो जाती है। जब एंजल अकेली होती थी ना तब फिर ये यहाँ पे स्टे नहीं करती थी क्योंकि अकेली होती थी, फिर हम इधर उधर कहीं खुद भी नहीं जा सकते थे। अब अजीम साथ होती है तो दोनों फिर यहाँ पे खेलती रहती हैं और हम मज़े से अपनी जो भी शॉपिंग होती है वो डन कर लेते हैं। इनको हम बता देते हैं कि जब आपका खेल जो है वो डन हो जाएगा तो हमें आवाज़ दे देना थोड़ी सी ऊंची तो फिर हमें आवाज़ सुन जाती है और फिर हम इनको अपने पास बुला लेते हैं। हमारी शॉपिंग डन हो गई थी, हमने एंजल की शर्ट्स ले ली, एंजल की पैंट्स ले ली और हमने इसके ग्लव्स का सेकंड पेयर भी ले लिया था कि बच्चे गंदे कर लेते हैं तो फिर हमें सेकंड पेयर भी रखना पड़ेगा ना। तो समटाइम जो होता है वो वॉश नहीं भी किए होते, लेकिन पहनना तो है ही, विंटर है तो ज़रूरत है इस चीज़ की। तो फिर हमने हर चीज़ जो है वो डबल इसकी ले ली है। हम अपनी तरफ से विंटर के लिए फुल तैयार श्यार हैं। तो अब देखते हैं कि फुल विंटर कब आता है और गोडे स्नो जो है वो कब हो जाती है, मिनट भी नहीं लगना। इधर से सारा कुछ साफ़ होना है और सुबह जब हमने उठना है ना तो सारा कुछ चिट्टा सफ़ेद हुआ पड़ना है और ख़ुद भी हमने हैरान हो जाना है, हम सोए रह गए और कैनेडा चिट्टा हो गया। खैर हम घर आ चुके थे और घर आके खाना भी बनाने वाला था अभी। तो फिर मैंने क्या बनाया है कि मैंने मिक्स सब्जियां बनाई हैं, आलू गाजर मटर गोभी, और इसके अंदर जब ये डन हो गया था तो फिर मैंने इसके अंदर मेथी डाली थी। कोई सब्ज़ी मैंने छोड़ी नहीं डालने वाली, जो मेरे पास अवेलेबल थी मैंने सारी इसके अंदर डाल छोड़ी। ये मुझे इतनी कोई फेवरेट तो नहीं है क्योंकि अदील को पसंद है तो फिर बना लेती हूँ। और फिर हम मॉर्निंग में इसके पराठे बना लेते हैं। गोभी मैं मोस्टली इसीलिए बनाती हूँ कि पहले मैं इसको पका लूँगी और सुबह फिर इसके पराठे बन जाएंगे, रात का भी सर जाएगा और सुबह नाश्ते में भी नहीं सोचना पड़ेगा कि अब नाश्ता क्या करना है भाई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा तो फिर प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।